सेकेंड क्वेश्चन ये है 3.2 का, जिसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे बच्चों। तो आइए हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा था कि किसी एक इक्वेशन से आपको क्या करना है कि जो है एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में निकालना है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट से एक वेरिएबल की वैल्यू सेकेंड वेरिएबल के फॉर्म में निकालता हूँ फ्रॉम द इक्वेशन वन। तो वन इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इस टी को इधर ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 3 प्लस टी हो गया। अब देखिए आपका ये s की वैल्यू t के फॉर्म में मिल गई 3 प्लस टी। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, ठीक है। तो पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड में आप रख दो। आप तो जो s है वहाँ पे हम 3 प्लस टी रखेंगे। तो आप 3 प्लस टी अपॉन 3, यहाँ s के प्लेस पे जो s इक्वल टू 3 प्लस टी था वहाँ पे मैंने यहाँ पे s के प्लेस पे 3 प्लस टी रख दिया है ना, यहाँ पे। तो 3 प्लस टी हो गया, फिर अपान में ये 3 है, फिर प्लस टी अपान में 2 यहाँ पे इक्वल टू 6 है। अब आप देखो, जब भी ये डिनोमिनेटर में नंबर्स हों तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है। एलसीएम कितना होता है 3 और 2 का? एलसीएम जो है 3 और 2 का 6 होता है ना। तो एलसीएम इसका 6 है, तो हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, है ना। तो मल्टीप्लाइंग बाई बोथ साइड बाई 6, तो हम आर करके लिख देते हैं 6 इंटू 3 प्लस टी, फिर 3, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हर टर्म में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दोनों साइड यदि कर रहे हैं तो फिर इस तरफ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर देखो ये इससे एक कट गया 2 टाइम्स में। अब इससे एक कट गया आपका यहाँ, सॉरी 2 था आपका, 2 था, टी अपान में 2 था, तो हम 2 से काटेंगे 6 को, तो ये 3 टाइम्स में कटेगा। तो अब हमारा ये तो कट गया, तो बचा क्या 2, 3 प्लस टी। अब यहाँ क्या बचा 3t, ये 3t हो गया, 6 6 कितने हो गए 36 हो गए। अब हम इस 2 का इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है ये 3 प्लस टी, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है सब में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 2 टर्म है 3 और टी है, तो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का टी में करेंगे, देन दिस विल बी 2t। आप 3t इसको ऐसे एडिट रहने दोगे, ये हो जाएगा 36। फिर ये जो वेरिएबल है इसको ऐड कर देंगे, ये वेरिएबल है इसको ऐड कर देंगे और कांस्टेंट को साइड चेंज कर देंगे, ये उस तरफ ले जाएंगे। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5t, और इसको जब उस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 6, ये हो जाएगा। तो आप देखो 5t इक्वल टू आपका हो गया 36 माइनस 6, 30 हो गया। अब ये 5 का मल्टीप्लाई है, जितने का मल्टीप्लाई टी के साथ हो उसी का हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5t है, तो हम लोग 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिए, तो ये 5 कैंसिल हो जाता है और ये 6 बार में डिवाइड हो जाता है। टी की वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब इस टी की वैल्यू आप किसी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या फिर इसमें रख दो, यस की वैल्यू जो 3 प्लस टी आई है, ठीक है। इसको यदि हम लोग इक्वेशन नंबर 3 समझ लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 समझ लेते हैं, तो हम उसी में रखते हैं, ज़्यादा बेटर होगा, जल्दी वैल्यू आपकी निकल जाएगी। पुट टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन थर्ड में रख दिया। तो देखो s इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3 प्लस टी, तो t की वैल्यू हम 6 रख रहे हैं, तो यहाँ पर t की जगह पे क्या रखेंगे 6, तो हमारा जो है 3 प्लस 6 हो गया। देख लो यहाँ पे s इक्वल टू 3 प्लस टी है, t की वैल्यू हमने 6 प्राप्त कर लिया है यहाँ पे, तो इसलिए t की वैल्यू यहाँ पे 6 रख देंगे, यानी 6 रख देंगे, तो 6 प्लस 3 ये हो जाएगा s की वैल्यू 9। आपको s और 9 की वैल्यू दोनों को मिल गई, ठीक है। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सेकेंड क्वेश्चन था।